इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है। मैं तो बस अपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया। रैंक 1 का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है। मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक 2 आएगा मेरा। मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो। एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो। सो यस माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्लास 9 के होनहार बच्चों, सलाम है आपको मेरा। और विश्वास करो कॉमर्स बहुत इजी है, इकोनॉमिक्स भी बहुत इजी है। अभी फिलहाल हम बात करेंगे कॉमर्स का, और आज का नया चैप्टर है सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस। कहने का मतलब है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करो या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस करो। तो ये आज अपने दो स्टाइल ऑफ बिजनेस, या बिजनेस का स्टाइल तो नहीं, किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ बिजनेस हो रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप सिंगल ओनरशिप, ठीक है, सिंगल ओनरशिप। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मींस फैमिली ओनरशिप, मतलब बिजनेस को ओन कौन कर रहा है? फैमिली। और कौन सा फैमिली? हिंदू फैमिली, ठीक है। और यहां पर बिजनेस को ओन कौन कर रहा है? एक सिंगल व्यक्ति, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, सिंगल व्यक्ति ओनर है, क्या इसका यह मतलब है कि पूरा बिजनेस को संभालने वाला एक इंसान है? ओनरशिप है सिंगल, नहीं हो सकता उसके यहां देयर आर 100 पीपल, 100 एम्प्लॉइज, ठीक है, बट ओनरशिप किसका है? सिंगल। अगर सिंगल आदमी ओनर है तो सुप्रीम जज कौन है? डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में है? मेरा व्यापार, मेरा बिजनेस, डिसीजन मेकिंग मैं लूंगा। अगर पार्टनर होते हैं, पार्टनर्स, तो 4 पार्टनर है तो चारों पार्टनर मिलकर डिसीजन लेते हैं, राइट। यहां है सोल प्रोप्राइटरशिप। चलो, सो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में आज पढ़ना है। बहुत इजी है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को स्किप कर रहा हूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे शुरू करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप is a one man business, one man business, one man.
अब एक बच्चा मेरे से पूछना चाहता, सर क्या मैन ही बिजनेस करेंगे सर? अगर वन वुमेन हो तो? अब देखो ये बात तो एकदम सही है, ये सब बायस्ड है, टेक्स्ट बुक लिखने वाले का बायस है। मैन एंड मैन, ओके, सो बुक को चेंज कराओ भैया, मैन के साथ वुमेन को भी आगे लाओ। अब वो जमाना नहीं है कि वुमेन पीछे है। तो जब भी ऐसा कुछ बात हो कि वन मैन बिजनेस बोल रहे हैं, तो मैन में भैया वुमेन भी इंक्लूड है, ठीक है, ओके। तो ये है हमारे प्रति, ये जो मेन के प्रति ये जो एक बायसनेस है, उसको ये मैन सारे वुमेन को रिस्पेक्ट देते हुए, सलाम करते हुए ये बताना चाहता है कि भाई वुमेन किसी से पीछे नहीं है। सो ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स हु आर स्टडिंग, कम ऑन, यू विल डू बेटर देन मेन। सर ऐसा मत बोलिए। अच्छा बाबा ठीक है, नोबडी विल डू बेटर, ओनली द मेरिट, लेट द मेरिट प्रिवेल, ओके। जो हार्ड वर्किंग है, जो सच्चा है, लेट दैट पर्सन बी गुड, ठीक है। तो ऑन मेरिट, नॉट ऑन जेंडर। चलो भैया, so sole proprietorship is a one man business या one woman business. It is simplest, the oldest, and in some respects the most natural form of business in private sector, ठीक है। इन सम रिस्पेक्ट्स मतलब ये इंग्लिश देखो बड़ा फनी लैंग्वेज होता है। सम रिस्पेक्ट्स मतलब वो इज्जत वाला बात नहीं हो रहा है। रिस्पेक्ट होता है इज्जत। रिस्पेक्ट्स मतलब इन सम एरियाज, ठीक है, इन सम एरियाज, ठीक है। या कहें तो हम ऐसा कहें तो मोस्ट नेचुरल फॉर्म, ठीक है। मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। Sole proprietorship means business owned, financed and controlled by a single person. ओनर मैं हूं, पैसा मैंने लगाया, कंट्रोल भी मेरा है। द ओनर कॉल्ड द प्रोप्राइटर, सिंगल आदमी को बोलते हैं प्रोप्राइटर, दो आदमी को कहते हैं पार्टनर, ठीक है। और अगर हिंदू फैमिली मिलकर काम करते हैं तो HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। और अगर कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में काम हो रहा है, कंपनी फॉर्मेशन में काम हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और जो कंपनी चलाता है उसे कहते हैं डायरेक्टर, ठीक है। सो ये सब बात एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। आज का टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो सिंगल व्यक्ति को क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर। अलोन इज रिस्पॉन्सिबल, ये बंदा अकेला रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट हुआ तो शाबाशी तेरा, लॉस हुआ तो भैया गाली तू खाएगा। सम पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आर गिवन बिलो। अब कोई बच्चा पूछना चाह रहा है, सर गाली कौन देगा? अरे कोई गाली नहीं देगा यार, मेरा बिजनेस है, मैंने नुकसान किया तो भैया मेरा है, मैंने फायदा किया तो मेरा है, ठीक है, बात खत्म। अब LH हाने साहब ने क्या कहा? अब हाने हो या हैने हो, ठीक है, मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ज्यादा प्लीज फोकस मत करिएगा, अभी नॉलेज पे फोकस करने का अपने को। द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। अब देखो प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये कि सिंगल आदमी सिंगल को अपने इंडिविजुअल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोलो बिडो, बोलो बच्चे लोग, बोल सकते हैं। द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब इसका मतलब ये है, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोगों का हेडिंग क्या होना चाहिए? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हेडिंग में ये सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म, हिंदू अनडिवाइडेड इज अ फॉर्म। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म। फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, वो भी एक फॉर्म है, ठीक है, कंपनी जो भी है। तो अभी पढ़ रहे हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस। द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द हेड ऑफ विच। अब एक बात बताओ, इस बिजनेस का हेड कौन है? वो सिंगल व्यक्ति, उसका नाम है लल्लन पांडे। लल्लन नाम है मेरा, ये पूरा व्यापार मेरा है, अपन का है, ये मेरी मालिक रही। At the head of which stands an individual as one। कौन है वो इंडिविजुअल? हमारे एग्जाम्पल किसका है? हमारे एग्जाम्पल में है लल्लन पांडे नाम है मेरा। ओहो, मैं हूं इस बिजनेस का मालिक, लल्लन पांडे।
लल्लन पांडे नमस्कार है आपको। अब लल्लन पांडे भैया क्या बोलना चाहते हैं? लल्लन पांडे इज एन इंडिविजुअल एज वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु डायरेक्ट्स इट्स ऑपरेशन। डायरेक्टर हूं मैं, फिल्म डायरेक्टर नहीं 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 नहीं। अरे व्यापार, जो बिजनेस कर रहे हैं, क्या बिजनेस करते हैं? अरे हम पापड़ बनाते हैं और पापड़ बेचते हैं, और जिंदगी में बहुत पापड़ बेला है, तो पापड़ का धंधा है हमारा। तो पापड़ का धंधा का डायरेक्टर हम हैं, हम यस, हम पापड़ का डायरेक्टर है। हु डायरेक्ट्स इट्स ऑपरेशन का मतलब क्या? देखो, पापड़ बनाने में बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। पापड़ बनाने के लिए वो जो मूंग लाना पड़ता है, मूंग को बेलना पड़ता है, उसको मिक्स करना पड़ता है। अरे सर, आपको इतना कैसे मालूम? अरे हमने भी बहुत जिंदगी में पापड़ बेले हैं भाई। तो डायरेक्टर कौन है? ये लल्लन पांडे डायरेक्टर, हु डायरेक्ट्स इट्स ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन मतलब वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, बस यही प्रॉब्लम है। ये इंग्लिश जो है ना बड़ा फनी होता है। ऑपरेशन मतलब जो दिन का जो काम है ना, ये जो काम हो रहा पापड़ बनाने का काम को ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है, ऑपरेशन। एंड हु अलोन रन्स द रिस्क ऑफ फेलियर। अब भैया अगर ये पापड़ का अगर बिजनेस फेल हो जाए तो रिस्क किसका है? रिस्क लल्लन पांडे का है। सो आइए डेफिनेशन आगे पढ़ते हैं। अ सोल प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु कैरीज ऑन बिजनेस exclusively by and for himself. He is not only the owner of the capital of the undertaking. कैपिटल मतलब जो पैसा बिजनेस में लगता है, ठीक है, तो ओनर तो भैया वही होगा। बट इज यूजुअली द ऑर्गेनाइजर एंड मैनेजर एंड टेक्स ऑल द प्रॉफिट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉस। तो की वर्ड्स मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। सो कैपिटल उसका ऑर्गेनाइजर बोल सकते हैं, मैनेजर बोल सकते हैं, ठीक है। सोल ट्रेडर बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट। अब सोल ट्रेडर हो गया, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर। अल्टीमेटली भाई बिजनेस में काम क्या कर रहे हैं? चाहे तो मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, तो यहां पर ट्रेडर का बात कर रहे हैं, ठीक है। सोल ट्रेडर बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन, बार बार वन पर्सन होगा क्योंकि सोल है, इज सोलली रिस्पॉन्सिबल, सोलली मतलब होलली, फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, फॉर बेयरिंग द रिस्क। देखो बिजनेस है तो रिस्क है, रिस्क मतलब पैसा डूब सकता है, रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो ऑर्गेनाइजर बोल लो, मैनेजर बोल लो, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस बोल लो, एक ही बात है। द इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल मतलब सिंगल आदमी, इज अ सुप्रीम जज। हाँ भैया, जज तो भैया सुप्रीम जज, सुप्रीम मतलब उसके ऊपर कोई नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं, मेरा बिजनेस है, मैं डिसाइड करूंगा। ऑफ ऑल मैटर्स, ऑल मैटर्स, ध्यान दीजिए, मेरा व्यापार का सारा मैटर मैं डिसाइड करूंगा। पर्टेनिंग टू हिज बिजनेस, देखो बार बार देखो, हिज बिजनेस, सब्जेक्ट ओनली टू द जनरल लॉज ऑफ द लैंड। सुप्रीम हो भैया, तुम सुप्रीम जज हो, मगर देश का कानून का सुप्रीम जज नहीं हो तुम। सब्जेक्ट टू द जनरल लॉज मतलब एक्सेप्ट, ठीक है, सब्जेक्ट ओनली टू द जनरल लॉज ऑफ द लैंड एंड टू सच स्पेशल लेजिस्लेशन एज में अफेक्ट हिज पर्टिकुलर बिजनेस। या कोई स्पेशल लेजिस्लेशन, स्पेशल कानून जो उसके व्यापार पर लागू होता है, उस पर तुम भैया कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देश के कानून के ऊपर तुम्हारा व्यापार का कानून नहीं हो सकता है, ठीक है जी। The proprietorship is that form of business organization which is owned, managed and controlled by a single individual, बार बार एक ही चीज आ रहा है, who receives all profits and risk of his property except a small amount sometimes exempted by law in the success or failure of an enterprise. So ये सब बातें एक ही है, अलग अलग व्यक्ति ने कहा है तो अलग अलग व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा है। चार्ल्स टिपेट्स ने कहा, किम्बल एंड किम्बल ने कुछ कहा है, हैंसन साहब ने कहा है, स्टीफनसन साहब ने कहा है। तो ये आप लोग क्या है ना, अगर आपको एग्जाम में अच्छा नंबर चाहिए, आप दो चार लोगों का नाम लिख देना, ठीक है, एज पर दिस, एज पर दिस, एज पर दिस, और उसके बाद आप अपना मन का भावना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्ट 2 लाइन का बात नहीं है, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े किताबें लिखे हैं, ठीक है, तो आप जो भी लिखोगे वो मैच हो जाएगा। अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ, he is the firm, he is the firm। पीटरसन एंड प्लॉमैन का ये ऐसा कहना है। क्या सर ये रटना है हम लोगों को? क्या ये डेफिनेशन है? नहीं 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 नहीं, ना ये डेफिनेशन है ना रटना है, ठीक है, ओके। ये कुछ व्यक्ति है,
उन्होंने कुछ कहा है तो उन लोगों को रिस्पेक्ट देना अगर आप चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू एल.एच. हेने, अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफेंसन, अकॉर्डिंग टू जे.एल. हैंसन। 3-4 लोगों का नाम लिख दो, क्योंकि अब आपको याद तो करना नहीं है। बोलो देर आर मेनी पीपल हु हैज रिटन अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, देर आर मेनी पीपल, ठीक है। सो इन लोगों का नाम लिख के कर देना। Features of sole proprietorship. The distinguishing characteristics of sole proprietorship business are as follows. Single ownership, ये तो हम समझ चुके हैं। A sole proprietorship is wholly owned by one individual. The individual supplies the total capital from his own wealth or from borrowed funds. खुद का हो या उधार का हो, बट सप्लायर कौन है? वो सिंगल व्यक्ति, ठीक है जी। वन मैन कंट्रोल, बिजनेस अकेला का तो कंट्रोल भी मैं करूंगा। द प्रोप्राइटर अलोन टेक्स द डिसीजंस पर्टेनिंग टू द बिजनेस। ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनीबडी, ही इज द सुप्रीम जज, भूलने का नहीं, ठीक है। सो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनीबडी। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर वेस्टेड इन द सेम पर्सन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर वेस्टेड इन द सेम पर्सन। जब आगे चल के हम लोग कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी में क्या होता है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज नॉट वेस्टेड इन द सेम पर्सन, ठीक है। आगे चल के हम ये पढ़ाएंगे आपको। क्यों? क्योंकि कंपनी तो शेयर्स बेचती है, शेयर्स इशू करती है, चलो बेचती है रॉन्ग वर्ड है, ठीक है, इशू करती है शेयर, ठीक है, बेचना इज अ रॉन्ग वर्ड। तो शेयर्स कंपनी जब इशू करती है तो वो जितने भी शेयर होल्डर्स है दे आर ऑल्सो ओनर्स। बट क्या सारे ओनर्स, अगर 10 करोड़ लोग शेयर्स ले रखे हैं तो क्या 10 करोड़ लोग ओनर है? हाँ जी। तो क्या 10 करोड़ लोग मैनेज करेंगे कंपनी को? नहीं 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 नहीं, मैनेज करते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ओनर अलग, मैनेजमेंट अलग। बट यहां पर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर वेस्टेड इन द सेम पर्सन, ठीक है जी, ठीक है। या चलो मैं आपको एक छोटा सा ड्राइंग बनाता हूं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी जरूरी है ये। देखो दोस्त, कभी भी व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? बिजनेस करने के लिए मनी चाहिए होता है, और इस मनी को हम लोग कहते हैं कैपिटल, ठीक है। अब जैसे समझ लो कि मेरे को बिजनेस करने के लिए 100 करोड़ रुपया चाहिए। कितना? ज़्यादा नहीं, 100 करोड़ रुपया। तो ये 100 करोड़ रुपया है। ये जो गोला है, दिस गोला इज 100 करोड़ रुपया। अब ये गोला सिंगल आदमी मिस्टर लल्लन पांडे, मिस्टर सिंगल आदमी लल्लन पांडे का 100 करोड़ रुपया है। हो ही सकता है, हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। अब समझो कि ये 100 करोड़ रुपया 4 लोगों ने मिलकर दिया, 25 25 25 25। ये हो गया पार्टनरशिप। आप समझ लो कि ये 100 करोड़ रुपया में 20 करोड़ रुपया अनिल अंबानी ने दिया। इस 10 करोड़ रुपया रतन टाटा ने दिया। 70 करोड़ रुपया का 10 रुपया करके शेयर्स इशू हुआ, और 7 करोड़ लोगों ने 10-10 रुपया करके शेयर्स लिया। 70 करोड़ रुपया आ गया। तो 7 करोड़ इधर, एक अनिल अंबानी, एक रतन टाटा, ठीक है। तो 7 करोड़ 2 लोग ने मिलकर 100 करोड़ रुपया उठाया, ठीक है। तो इनके पास 20 करोड़ का हिस्सा है, हिस्सा, शेयर। इनके पास 10 करोड़ का शेयर है, और एक मिस्टर दुबे जिसने 10 रुपया का 1000 शेयर लिया है, तो वो भी इस कंपनी में 10,000 रुपये के शेयर होल्डर है।
तो यहाँ पर अनिल अंबानी जी भी शेयर होल्डर है, वो मगर 20 करोड़ के शेयर होल्डर है। रतन टाटा जी 10 करोड़ के शेयर होल्डर है। और हमारे राज प्रकाश भैया जो हमारे बगल में रहते हैं, उनको शेयर्स खरीदने का बहुत शौक है। उन्होंने 1 लाख शेयर परचेज किया 10 रुपया करके। तो उन्होंने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया इस कंपनी में, तो वो 10 लाख रुपया के शेयर होल्डर है। 10 लाख रुपया के शेयर होल्डर, बट शेयर्स कितना उनके पास? 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। तो कंपनी को इसने कितना रुपया दिया? 10 लाख रुपया दिया। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, क्या ये दुबे जी कंपनी को चलाएंगे? और ऐसा भी हो सकता है कि अरे ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है मिस्टर ड्राविड, ही इज हैविंग ओनली 1 शेयर, 10 रुपया का 1 शेयर। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। सबके सब ओनर्स है, बट क्या सबके सब कंपनी को मैनेज कर रहे हैं? नहीं। तो यही चीज है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में मैनेजमेंट एंड ओनरशिप एक ही व्यक्ति के हाथ में है। उसी व्यक्ति के हाथ में, जो ओनर है वही मैनेज कर रहा है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट are vested in the same person. Some persons may be employed to help the owner, but ultimate control lies with him. कुछ लोग, some person may be employed to help the owner, but ultimate control lies with him. जब मैंने पहले भी कहा था कि क्या अकेला इंसान काम कर रहा नहीं, हो सकता है 100 लोग और है जो एम्प्लॉय है, बट ओनर तो अकेला वही है। ठीक है जी। नो लीगल एंटिटी। अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, ये जो कंपनी बना ना, कंपनी बनता है लॉ से, कानून से। ठीक है, कंपनी बनता है कंपनीज एक्ट 2013, अभी आज का लेटेस्ट एक्ट है 2013। जब भी कंपनी बनती है तो ये एक रजिस्टर होता है, समझ लीजिए, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ये कानून है, लॉ, देश का लॉ। ठीक है, तो कंपनी जो है एक लीगल मतलब कानून, देश का कानून के साथ जुड़ा हुआ है, एकदम सिंपल भाषा में अगर समझाएं तो। बट एक अकेला व्यक्ति जो काम कर रहा है, जैसे समझ लीजिए कोई एक छोटा मोटा मूड़ी का दुकान खोल रखा है, या किराने का दुकान खोल रखा है, या मैं दर्जी हूँ, मैं पेंटर हूँ, मैं अपना पेंटिंग बेचता हूँ, मैं सिंगल आदमी अपना चुपचाप काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो दीज थिंग्स आर नो लीगल एंटिटी। ये लीगल एंटिटी नहीं, कानून से कोई मतलब नहीं, अपना कमा रहे खा रहे, छोटा आदमी है भैया। अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। तो आइडेंटिटी भैया मेरा ही है, कानून में कुछ नहीं। ठीक है, द लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोप्राइटर एंड हिज बिजनेस। प्रोप्राइटर भी मैं, बिजनेस भी मैं। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब जब हम बात करते हैं, अब भले ही कंपनी में 20 करोड़ रुपया अनिल अंबानी जी का हिस्सा है, 10 करोड़ रतन टाटा जी का हिस्सा है, मगर अगर कंपनी लॉस में चली जाती है तो कंपनी लॉस में है। ठीक है, कंपनी का वजूद अलग है, अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी को इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता, रतन टाटा या अनिल अंबानी के साथ नहीं जोड़ा जाता है। जैसे ही कंपनी फॉर्म होता है, एक नया वजूद फॉर्म होता है, तो कंपनी बनाने वाले अलग हो जाते हैं, कंपनी का अलग अस्तित्व हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर वैसा नहीं होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में वैसा नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बोला जा रहा था? लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोप्राइटर एंड हिज बिजनेस, मगर लॉ मेक्स ग्रेट डिस्टिंक्शन इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। कहने का मतलब यह है दोस्त, अगर लॉस हो गया, 10 करोड़ रुपया मेरे को देना है, किसको देना है? मैं हूं लल्लन पांडे। लल्लन पांडे का नुकसान हो गया, 10 करोड़ रुपया लल्लन पांडे को देना है। ठीक है,
अब इमेजिन करो लल्लन पांडे का नुकसान हो गया। लल्लन पांडे का 10 करोड़ नहीं है, बट लल्लन पांडे के पास 2 करोड़ रुपया का घर है, हाउस। तो लल्लन पांडे का घर को भी बेच के ये 10 करोड़ रुपया में से 2 करोड़ माइनस किया जाएगा। ये कब होता है? ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। बट अगर इमेजिन करो अगर लल्लन पांडे प्राइवेट लिमिटेड, ये लल्लन पांडे प्राइवेट लिमिटेड मतलब ये कंपनी फॉर्म कर लेता, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं, कंपनी बना लेता, कंपनी। लल्लन पांडे व्यापार करना है, बट लल्लन पांडे व्यापार करने के लिए उसने कंपनी फॉर्मेशन किया। क्या फॉर्मेशन किया? कंपनी फॉर्मेशन किया। अब क्या है, कंपनी को 10 करोड़ रुपया देना है। कंपनी किसने फॉर्म किया? लल्लन पांडे ने फॉर्म किया। मगर ये पैसा किसको देना है? कंपनी को देना है। घर किसका है? घर लल्लन पांडे का है। तो भले ही सारा काम लल्लन पांडे कर रहा है, बट जब लल्लन पांडे का घर बेचने के लिए लोग पहुंचे तो लल्लन पांडे ने कहा, अरे भैया सुनो, तुम जो पैसा दिए थे वो लल्लन पांडे को दिए थे या लल्लन पांडे प्राइवेट लिमिटेड को दिए थे? ध्यान से देखो। तो उसने कहा लल्लन पांडे प्राइवेट लिमिटेड को दिया था। बोला भैया ये घर जो है ना, ये लल्लन पांडे का घर है, ये लल्लन पांडे प्राइवेट लिमिटेड का घर नहीं है, तो आप हमारे घर को ना हाथ भी नहीं लगा सकते हो। तो बोले अरे ये कोई बात हुआ, आप ही तो हैं सब कुछ। बोले नहीं, ये जो कंपनी होता है ना, कंपनी, जैसे ही हमने लल्लन पांडे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोला तो लल्लन पांडे अलग, लल्लन पांडे प्राइवेट लिमिटेड अलग। तुमको जो पैसा देना है वो लल्लन पांडे को नहीं देना है, लल्लन पांडे प्राइवेट लिमिटेड को देना है। हाँ, अगर कोई प्रॉपर्टी लल्लन पांडे प्राइवेट लिमिटेड के पास गाड़ी है, गाड़ी 5 लाख का गाड़ी है, हाँ तुम वो गाड़ी ले सकते हो, वो गाड़ी तुम ले सकते हो, मगर ये घर हमारा है। तो समझ में आया आपको दोस्तों? इसीलिए अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब तो सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ही रिस्की है। बिल्कुल रिस्की है। तो सर इसका मतलब हम लोग को सबको कंपनी बना लेना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो आप बिजनेस करने आए हैं, कॉमर्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अब ये सब बात तो हम लोगों को समझना चाहिए, ठीक है? अब धीरे धीरे अब हम लोग ये सब बातों को समझेंगे। कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आईसीएसई क्लास 9 कॉमर्स बहुत इजी है और आपको 9, 10, 11, 12 4 साल मिलते हैं भैया, 4 साल, 4 years टू अंडरस्टैंड। और विश्वास करो अगर कोई समझदार बच्चा है ना तो 6 महीने में पूरा 9, 10, 11, 12 समझ सकता है। तो 6 महीने का पढ़ाई आपको 4 साल में कराया जाता है दोस्तों। ये हमारे स्कूल सिस्टम का अच्छाई बोले या बुराई बोले, खैर बुराई बोल सकते हैं या चलो अच्छाई बोल सकते हैं। बहुत अभी आप लोग आराम करो, जिंदगी जियो, तो बहुत इजी है। इस पढ़ाई को एकदम भी हार्ड मत समझना, बहुत इजी है ये। और मैं तो आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ा रहा हूँ, तो कोई टेंशन लेने का नहीं है, कोई टेंशन लेने का नहीं है। द बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर, बिजनेस एंड द ओनर एग्जिस्ट टुगेदर। इफ द ओनर डाइज और बिकम्स इनसॉल्वेंट द बिजनेस इज डिसॉल्व्ड। कहने का मतलब है दोनों एक ही तो है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर लोगे तो दोनों अलग हो जाएगा। बिजनेस एंड द प्रोप्राइटर आर वन एंड द सेम, तो वही सेम टू सेम लाइन बार बार लिखा जा रहा है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब देनदारी, कर अगर कुछ देना है मेरे को, तो बिजनेस में अगर नुकसान हो गया जैसे मैंने कहा तो भैया कुछ भी, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। मगर अगर मैं कंपनी खोला होता और कंपनी का एक शेयर में लिया होता 1,000 रुपये का, और ये कंपनी अगर लॉस में चली भी जाए तो मेरा लाइबिलिटी जो है वो सिर्फ एक शेयर का जो वैल्यू है उतना ही मेरा लाइबिलिटी है। कोई मेरे घर को हाथ नहीं लगा सकता, ठीक है? कोई मेरे वाइफ के ज्वेलरी को हाथ नहीं लगा सकता। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत रिस्क होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल। पर्सनली लायबल समझ रहे हो? मैं खुद, मेरे को देना भैया। बिजनेस और प्रोप्राइटर एक ही है। बिजनेस में नुकसान हुआ तो मतलब प्रोप्राइटर तेरा नुकसान है। फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द बिजनेस, डेट्स मतलब उधार, कर्जा। इन केस द एसेट्स आर इनसफिशिएंट, एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू मीट द डेट्स, मतलब अगर कर्जा है 100 करोड़ का
और मेरे पास बिजनेस में एसेट बेच के भी 60 करोड़ रुपया आएगा, तो 40 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? 40 करोड़ रुपया आपका घर से आएगा, आपका घर तक हम पहुंच जाएंगे। द पर्सनल प्रॉपर्टी, देखो आ गया ना, द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोप्राइटर कैन बी अटैच्ड, मतलब इस 40 करोड़ रुपया को हासिल करने के लिए मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी लोग हाथ डाल सकते हैं। तो कितना बड़ा रिस्की बिजनेस हो गया। नो प्रॉफिट शेयरिंग, द सोल प्रोप्राइटर अलोन इज एंटाइटल्ड टू ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस, ही बेयर्स द कंप्लीट रिस्क एंड देयर इज नोबडी टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस। सारा रिस्क तो भैया हमारा खुद का है। स्मॉल साइज, अब देखो सब कुछ अकेला कोई करेगा तो क्या बहुत बड़ा व्यापार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और अगर किसी को बहुत बड़ा व्यापार करना है तो जनरली वो पार्टनरशिप में जाएगा या कंपनी फॉर्मेशन में जाएगा। तो आमतौर पे देखा गया कि स्मॉल साइज ही रहता है, जो अकेला काम करता है छोटा ही रह जाता है। द स्केल ऑफ ऑपरेशन कैरिड ऑन बाय ए सोल प्रोप्राइटरशिप इज जनरली स्मॉल, आमतौर पे स्मॉल होता है। अ सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स एंड मैनेजरियल एबिलिटी। ऑफ कोर्स कितना पैसा लाएगा? लिमिटेड पैसा ही तो ला सकता है। बट कंपनी होता तो देखो, कंपनी तो भैया 7 करोड़ लोगों से अगर 10-10 रुपया भी मांगे, 7 करोड़ पीपल 10 रुपीज ईच, कंपनी ने 70 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया। बट अकेला मिस्टर लल्लन पांडे 7 लाख रुपया भी इकट्ठा नहीं कर पाएगा। देयरफॉर द एरिया ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड। ठीक है, तो ये सब बात एकदम क्लियर है। पैसा कम है तो कहां से ज्यादा व्यापार करेंगे भैया? क्या कोई लीगल फॉर्मेलिटीज होता? नहीं नहीं नहीं, कोई ज़्यादा झमेला नहीं। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, मैनेज एंड डिसॉल्व सोल ट्रेडर बिजनेस। तो ना स्टार्ट करने के लिए कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज है, ना मैनेज करने के लिए, ना बंद करने के लिए। डिसॉल्व मतलब बंद करना। ठीक है, सो एकदम ईजी है, नथिंग टू वरी। सो मेरे ख्याल से आज हम लोग यहीं तक रोकते हैं। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, क्योंकि अपना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आराम से पढ़ो, समझ के करो। 30-30 मिनट्स ईच पढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप करेंगे, फिर डीमेरिट्स करेंगे। ठीक है, सो मेरिट एंड डीमेरिट करेंगे, आराम से करेंगे, टेंशन एकदम भी लेंगे नहीं और प्यार से करेंगे। ओके, सो टेक केयर एंड यस, आई लव यू ऑल, बाय बाय।
है।